हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर 4 द्विघात समीकरण कोऑर्डिनेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन संख्या जो पहला है उसमें 3 पार्ट दिए हैं, यानी 3 क्वेश्चन दिए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्र व छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपकी सवाल आसानी से अच्छे समझ में आ जाए। अगर एक बार सवाल अच्छे समझ में आ जाते हैं तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, और जो भी छात्रों छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आइए बिना समय गवाए क्वेश्चन संख्या जो पहला है उसके पहले भाग को हल करेंगे। कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, इनका अस्तित्व हो तो हमें क्या करना है, उनको हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ देखा जाए तो हम जैसे कि दो भिन्न वास्तविक, पहले पॉइंट में लिख रहा है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² माइनस का 4ac बराबर b² माइनस का 4ac का मान बड़ा हो 0 से, क्या हो, 0 से बड़ा हो, जहां क्या है d बराबर क्या है, जहां d बराबर b² माइनस का 4ac होता है। ठीक है, d बराबर क्या होता है, विविक्त कर होता है, और जो हमारा इसका मान आएगा वो 0 से बड़ा आएगा, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ जो है, यहाँ देखा जाए अगर हमारी प्लस का संख्या 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ये प्लस की संख्या आ गई, तो ये हमारी क्या है, 0 से बड़ी संख्या, क्या है, 0 से बड़ी संख्या, ऐसा मान आ गया यहाँ पे। तो हमारा जो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac होता है। ठीक, अब जो दूसरा वाला पॉइंट है वो कह रहा है दो बराबर मूल होते हैं यदि b² माइनस का 4ac बराबर हो 0 के, क्या हो, बराबर 0 हो के बराबर हो। यहाँ अगर हमारा इसको हल करने के बाद, मान रखने के बाद वो समीकरणों के, अगर हमारे पास 0 बराबर 0 यानी दोनों हमारी ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमारे क्या होंगे, दो मूल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि b² माइनस का 4ac जो है 0 से क्या हो, छोटा हो। ये वाला इसका मान आए वो 0 से छोटा हो, तब क्या होता है, हमारा मूल कोई मूल वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए क्या करेंगे, अगर हमारे पास माइनस में संख्या आई, -6 आ गया, माइनस का 5, इन माइनस में कौन सी भी संख्या आ गई तो वो क्या होगी, 0 से क्या होगी, 0 से छोटी होगी। ऐसे मान आए तो हमारा 0 से छोटी होगी, तो उसका क्या है, कोई हल यानी कोई मूल नहीं होगा। और हम हल करेंगे, इसको सवालों को हल करेंगे, कब करेंगे, जब हमारी ये दो स्थिति आ जाएंगी। दो स्थिति आने पर हम सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए जो क्वेश्चन पहला है उसे हम हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन को जो दिया है उसको हम हल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिख लेते पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन दिया है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर का 0। ये हमें द्विघात समीकरण दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी तुलना करनी पड़ेगी, किससे, इसकी तुलना करनी पड़ेगी हमें जो है, जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है उससे तुलना करनी पड़ेगी, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो x² की जगह x² है, a की जगह कितना, a की जगह a का मान निकालेंगे, तो a का मान निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और b का मान कितना है, x की जगह x है, b का मान कितना है, माइनस का 3 है, और c का मान कितना है, c का जगह c है और c की जगह कितना है, 5 है, तो c का मान कितना है, 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो विविक्त कर वाला फॉर्मूला होता है उसे हम लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसे लगाएंगे, तो d यानी d बराबर क्या होता है, विविक्त कर बराबर फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास b² माइनस का 4ac होता है, b² माइनस का 4ac होता है। तो इसे हम लगाएंगे, तो लगाने पर हमारा b की जगह b का मान रखेंगे, तो b का मान कितना है, b का मान 3 है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4, a का मान कितना है, a का मान 2 है, और c का मान कितना है, 5 है, c का मान कितना 5 है। तो इसे हल करेंगे तो
माइनस की संख्या अगर कोष्ठक में हो, पहले बताया माइनस की संख्या कोष्ठक में हो और घात सम हो तो उसका मान हमेशा प्लस में आता है, कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। और हमारी माइनस में संख्या कोष्ठक के अंदर हो और घात विषम हो तो हमारी जो मान आएगा वो नेगेटिव यानी माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 का वर्ग करें, 3 का वर्ग होता है 9 माइनस 2 चौके 8, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 बराबर कितना होगा, यानी 9 घटा दिया 40 में से तो कितना हो जाएगा, 31 बचेगा। कितना बचा, माइनस का 31 बच रहा है। जो माइनस का 31 है जो कि क्या है, जो कि यहां देखा जाए तो जीरो बड़ा है। क्या बड़ा है, जीरो बड़ा है। 31 संख्या जीरो से क्या है, छोटी है। तो हमारा यहाँ पे देखा जाए तो इसमें जो यहाँ हमारा जो मूल थे, मूलों की प्रकृति थी, कौन सी वाला आंसर आएगा, वो आएगा यहाँ पे देखा जाए तो डी का मान कितना आ रहा है, डी का मान जो व्यक्त करे वो आ रहा है जीरो से छोटा आ रहा है। तो ये वाला जो यहाँ पे देखा जाए तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। लिखेंगे अतः समीकरण, अतः समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 के वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक नहीं है मूल तो कैसे होंगे, अर्थात इसके मूल होंगे कैसे, काल्पनिक मूल होंगे। क्या होंगे, मूल जो है कैसे होंगे, काल्पनिक मूल हैं। कैसे मूल हो गए, काल्पनिक मूल हो गए। यानी जो स्थिति आ रही थी वो तीसरा वाला पॉइंट वाली स्थिति आ रही थी, यानी 20 के माइनस का 4ac जो है उसका मान क्या आ रहा है, जीरो से छोटा आ रहा है। यानी माइनस में संख्या आ रही तो माइनस में डेफिनेटली जो जीरो से छोटी होगी। तो इसका हमारा क्या करना है, इसको हमें हल नहीं करना है। ठीक है, तो हम जो दूसरा वाला सवाल है इसको हम देख लेते हैं, दूसरे वाले सवाल को हल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो दूसरा वाला सवाल दिया है उसे हम यहाँ पे हल कर लेंगे। दूसरा सवाल दिया है 3x स्क्वायर माइनस का 4 अंडर रूट का 3x प्लस का 4 बराबर का 0 दिया है। ठीक, सबसे पहले इसकी तुलना कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स यानी ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है तो ए का मान कितना है, ए का मान 3 आ गया और बी का मान कितना आया, एक्स ही जगह एक्स है, बी का मान कितना है माइनस का 4 अंडर रूट का 3 आ गया। ठीक, और सी का मान कितना आएगा, सी का मान आएगा हमारे पास, सी की जगह सी है और सी की जगह देखा जाए तो कितना है 4 है, तो सी का मान कितना आएगा 4 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डी बराबर लगाएंगे, यानी विविक्त कर का फॉर्मूला लगा देंगे। वो होता है हमारे पास कितना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो हम डी बराबर निकालेंगे तो बी स्क्वायर की जगह बी का मान रखेंगे, बी का मान कितना है हमारा माइनस का 4 अंडर रूट का 3, तो क्वेश्चन में 4 अंडर रूट का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो गया। ठीक, माइनस का 4, ए की जगह ए का मान रखेंगे 3 है, सी की जगह सी का मान रखेंगे कितना है 4 है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ से देखा जाए माइनस की संख्या है और घात सम है तो हमारा आंसर आएगा प्लस में। तो पहले 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग हो गया 16 गुणा अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो देखो यहाँ पे देखते हैं, अंडर रूट 3 गुणे का अंडर रूट 3 वर्ग करते 2 वाले लिख लेते हैं तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 3 बचेगा। तो अंडर रूट 3 का वर्ग किया जाए, यानी कोई भी संख्या अंडर रूट के अंदर होती है उसका अगर वर्ग करें तो जो संख्या अंदर होती है वही संख्या आ जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, माइनस का गुणा करेंगे 4 या 12, 12 चौके 48, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, कितना आ गया हमारे पास 48 आ गया। ठीक, तो हम आगे सॉल्व करेंगे इसे, क्या करेंगे आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करने पर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ 16 का गुणा करेंगे 48, 16 तिया 48, 48 माइनस का 48 आया, तो जो हमारे डी का मान आया वो हमारे पास कितना आया 0 आ गया, जो कि बराबर है 0 के। यहाँ देखा जाए जो हमारा पॉइंट है वो है ये दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पे हो रहा है फॉलो। ठीक है, दूसरा वाला यानी 2 बराबर मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना है 0 आ गया, हमने मान रखा था तो कितना प्राप्त हुआ 0,
तो इसके दो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। लिखेंगे अतः समीकरण कितना, 3x² माइनस का 4 अंडर का 3x प्लस का 4 बराबर 0 के दो मूल समान या बराबर लिखो समान तथा वास्तविक होंगे। ठीक है, कंडीशन में ये कह रहा था वास्तविक, यानी मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी। तो मूलों की प्रकृति दूसरे का सवाल किया, ये कितनी, दो मूल समान हैं और वास्तविक हैं, बराबर हैं और वास्तविक हैं। तो इसको क्या करना है, अस्तित्व, मूलों का अगर अस्तित्व हो तो हमें क्या करना है, उन्हें ज्ञात करना है। तो उन्हें ज्ञात करना है तो इसको ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो समीकरण है उसको लिख लेंगे। यहाँ पे समीकरण है हमारे पास 3x² दिया माइनस का 4 अंडर का 3x दिया प्लस का 4 बराबर का 0 दिया। इसको चाहे हो तो आप गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हो। हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है इसको द्विघातीय सूत्र से हल करेंगे। क्या करेंगे, द्विघातीय सूत्र से हल कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे द्विघातीय सूत्र से। जो द्विघातीय सूत्र होता है वो हमारे पास वो होता है, कौन सा द्विघातीय सूत्र होता है, वो होता है x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट में b² माइनस का 4ac। तो हमने यहाँ से देखा जाए तो d का मान b² बराबर 4ac, d बराबर होता है तो यहाँ पे d लिख दें, बटे का कितना लेंगे 2a लिखें। ठीक, तो यहाँ से इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो b की जगह b का मान रख दिया जाए तो माइनस b की जगह b का मान कितना है, b का मान यहाँ से देखा जाए तो b का मान कितना है हमारे पास, माइनस का 4 अंडर का 3 है। तो क्वेश्चन माइनस का 4 अंडर का 3 लिखेंगे, लिख लिया, प्लस माइनस का अंडर रूट में d का मान कितना है, d का मान देखा जाए तो यहाँ से 0 आया, कितना है d का मान 0, तो अंडर रूट 0 लिखेंगे, बटे का कितना लिख रहे हैं, बटे का 2 गुणे का a का मान कितना है, a का मान 3 है तो 3 लिखेंगे। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 4 अंडर का 3 हो जाएगा और प्लस माइनस का 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक, 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, बटे का कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 होता है, कितना होता है 2 तिया 6 होता है। ठीक, तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर प्लस वाला चिन्ह लिया जाए तो 4 अंडर का 3 प्लस का 0 लेंगे, बटे का लेंगे 6, तो 4 अंडर का 3 बटे का 6। अब यहाँ से काटा जाए तो 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और कितना 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखा जाए तो 2 अंडर का कितना, 2 अंडर का 3 बटे का कितना आ जाएगा 3। यहाँ से क्या करें, यहाँ से हम जो है हमें क्या करना है, यहाँ से अंडर रूट हटाना है। ठीक है, अंडर रूट हटाएंगे तो हम क्या करें, अंडर रूट 3 से ऊपर अंश में गुणा कर दें और अंडर रूट 3 से हर में गुणा कर दें। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से गुणा करने पर अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा निकल के। ठीक है, बटे का 3 अंडर रूट का आ जाएगा, अंडर 3 अंडर रूट का 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 होता है 6, तो कितना आ जाएगा 6 बटे 3 अंडर रूट का 3 आ जाएगा। तो काट लेंगे इसे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो हमारा जो मूल आएगा वो आएगा 2 बटे अंडर रूट का 3 आएगा। कितना आ गया, 2 बटे अंडर रूट का 3 आ जाएगा। अब हमारे ये धनात्मक चिन्ह लेने पर आया था और ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो 4 अंडर रूट का 3 माइनस का 0 बटे का कितना आ जाएगा, कितना है 6 है। तो 6 है तो हमारा जो इसमें से घटाएंगे तो घटाने पर हमारा कोई वो नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो आएगा वो 4 अंडर रूट 3 बटे आएगा कितना 6 आ जाएगा। इस प्रकार से 2 से काट लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 अंडर रूट का 3 बटे 2 अंडर रूट का 3 बटे आ जाएगा कितना 2 तिया 6। तो इसको करेंगे आगे, पर इसको करने पर यही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 बटे अंडर रूट का 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो मूल आए वो समान मूल, दोनों मूल क्या है, समान है। तो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः समान मूल लिखेंगे, अतः समान मूल 2 बटे अंडर रूट का 3
कॉमा 2/√3 है। तो हमने क्या किया, इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था दूसरा ये वाला आसानी से हमने किया हल। ठीक है, अब जो देखा जाए तो आपको जो है होमवर्क के लिए क्वेश्चन संख्या जो तीसरा है आपके लिए दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए आपको सॉल्व करके कमेंट में जरूर लिख देना है कि सर हमने ये कर लिया। आंसर करना चाहो तो आंसर भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या जो इसका 4.4 का 2 है उसके साथ। तब तक के वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।